जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। ये एक एवरग्रीन टॉपिक बन जाता है आपके जीडी टॉपिक, लेक्चरेट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। मैंने एक लाइन दी है इसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, वो है मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय ह्यूमन। और इसका बहुत डीप मीनिंग है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और कैसे ये टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक जो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, ये एसएसबी के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसको हम कैसे रखेंगे एसएसबी में, उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल। My aim is to take you one step towards your uniform। रोज शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे डेली एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑन अनअकैडमी श्योर यूट्यूब चैनल। अगर आप सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्लान है। बट रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है, तो रोमन साइंस आप कहते हैं कि अनअकैडमी तेरी बहुत चलती है, तो मेरे नाम से अगर आप इसका कूपन कोड यूज करें वार्ष्णेय, 10% आपको ऑफ मिलेगा। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो इस एवरग्रीन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहूंगा, जरा इसे देखिए। This is New Delhi, India's capital, and its dangerously polluted air is putting millions at risk. आंखों में भी जैसे मिर्ची डालते हैं ऐसे जलन हो रही है आंखों में। The city is being described by authorities as a gas chamber. Schools have been shut down and there are temporary restrictions on the number of cars allowed on the road. Certainly when we arrived yesterday, we could taste it and you could see it. Air quality index measures different pollutants in the air. In Canada, the numbers tend to be in the green. More polluted places like LA or Beijing are moderate in yellow. In India, however, it often goes off the scale in red. On November 4th, for example, Delhi's air quality exceeded the 500 mark, which is 25 times worse than Toronto's. ये जो आपने अभी पहली वाली वीडियो देखी, वो थी ग्लोबल न्यूज से। अब इसमें आपने नवंबर 2019 की रिपोर्ट देखी, जहां जो पॉल्यूशन है दिल्ली का, हमारी कैपिटल का न्यू दिल्ली का, वो बहुत खराब है। अब देखिए ये वाली वीडियो। Blue skies. Now this is not norm in the city. According to the Central Pollution Control Board, the air quality index has dropped to good and satisfactory levels in many parts of the city. In fact, the nitrogen oxide has also dropped by 66%. Not just Delhi, but also our neighboring cities like Gurugram, Noida, and Faridabad have recorded similar AQI levels. अभी ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या कारण हो गया कि सडनली एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बढ़ गई? जो लास्ट वीडियो थी वो दिल्ली की ही थी, आप राष्ट्रपति भवन के सामने देख सकते हैं, वहां पर थी वो। अब वहां पर इसका रीजन ये बना कोरोना वायरस का लॉकडाउन। और ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन, जो सबसे बड़ी बात उसमें है कि ह्यूमन का मूवमेंट कुछ नहीं है, इंसान सड़कों पे है ही नहीं। जब इंसान सड़कों पे होता है तो एयर पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। मतलब सारी मुसीबत हम इंसान ही है। यहां तक हमको बात मोटी मोटी समझ में आ रही है। अब जो पर्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, वो फाइन पर्टिकुलेट मैटर होता है, बहुत ही माइक्रो वाला। और ये इतना डेंजरस होता है कि ये आपके लंग्स में घुस जाता है और आपको कई सारी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक गैस की, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसका सडन ड्रॉप हो गया लॉकडाउन में। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, इस बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 लाइन दिख रही है, एक है सॉलिड और एक है डैश लाइन। देखिए जो डैश लाइन है वो है 2019 की। ये देखिए, ये है पॉल्यूशन लेवल 2019 का। और सडनली जब 2020 आता है तो यहां से पॉल्यूशन गिरके एकदम नीचे पे पहुंच जाता है। और सेम ये दिल्ली का है, सेम हाल ये चेन्नई का है, सेम हाल कोलकाता का। देखिए कोलकाता का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था 2019 में, बट सडनली 2020 में ये एकदम से गिर गया। और सेम हाल बेंगलुरु का है। सो लॉकडाउन इज द मेन रीजन जहां पर इंसानों की मूवमेंट सड़कों पे नहीं हो रही और वहां पर एयर क्वालिटी एक्सट्रीमली हाई लेवल पे इंप्रूव हो गई है। अब जब ये 40 to 50% इंप्रूव हुआ तो इसका हमें जो रिपोर्ट दिया वो दिया सफर ने, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। अब सवाल ये आता है ये NO2 चीज है क्या? NO2 एक ऐसी गैस है जो व्हीकल और इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस होती है। मतलब इंसानों के द्वारा, हम गाड़ियां चलाएंगे तो प्रोड्यूस होगी, हम इंडस्ट्री में कुछ काम करेंगे या कुछ बर्न करेंगे, कुछ फ्यूल कंजप्शन करेंगे, तो वहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो चाइल्ड अस्थमा के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। और हर साल हम 16,000 केसेस देखते हैं। अब 16,000 केसेस पर ईयर हम देख रहे हैं, पर अगर हम खाली कोरोना वायरस की डेथ रेट देखें तो अभी तक सिर्फ 519 है। मतलब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस से, और ये हम लोग खुद बना रहे हैं।
इतना बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है ये हमारा सड़क पे मूवमेंट, जो हम व्हीकल और इंडस्ट्री चला रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो सिर्फ एक रीजन हो गया, जब हम इंसान नहीं जा रहे हैं तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बट आप इसका असर बाकी चीजों में भी देखें। ओजोन इंप्रूवमेंट भी बहुत तेजी से होगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो जो रिसर्चर्स होंगे वो अपना काम दोबारा शुरू कर पाएंगे और आपको पता लगेगा कि ओजोन इंप्रूवमेंट भी हुआ है। इसके साथ क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर बढ़ता है वो भी घट गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अराउंड द वर्ल्ड अर्थ पे इंसानों की मूवमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हैवी गैसेस प्रोड्यूस नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी का जो इंप्रूवमेंट है वो भी बेहतर की तरफ बढ़ रहा होगा। अब यहाँ से अगली बात ये आती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। दुनिया में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 2019 में आई थी, उसमें बताया था कि 30 सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं और उसमें से 21 इंडिया में ही है, और उसमें जो इंडिया की रैंकिंग बैठती है ऑल ओवर ग्लोब में वो है 5। सबसे खराब 5वीं रैंक हमारी है देशों में जिसमें एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा खराब है। बात हमें समझ में आ रही है? अभी तक सब मोटा मोटा चल रहा है। अब यहाँ पर आप इंडिया की रैंक दे पा रहे होंगे वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स में, जहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई है और उसमें नंबर 1 पे है बांग्लादेश। इंडिया में एयर क्वालिटी खराब होने का रीजन है क्या? वो है सबटल बर्निंग या एक कार पोल्यूशन। हमारी आबादी इतनी है 135 करोड़ की, सड़कों पे उतरने पर हमारी वजह से NO2 की प्रोडक्शन हद से ज्यादा हो रही है। एंड तीसरा है दिवाली। देखिए, मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही किसी रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट करना मेरा कोई एम है, बट जब हम कोई फेस्टिवल बनाते हैं तो वो ट्रिब्यूट टू गॉड होता है। बट ऐसा ट्रिब्यूट क्या जिसमें मदर अर्थ ही हार्म हो रही हो? हम फेस्टिवल मिठाइयाँ खिलाकर भी बना सकते हैं, बट हमें क्रैकर्स जलाने की क्या जरूरत है? जरा ये ग्राफ देखिए। ये जो ग्राफ है, ये आपको जो दिख रहा है, ये तब का ग्राफ है जब दिवाली नहीं होती। इतना पोल्यूशन लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड एवरेज लेवल पोल्यूशन है जब दिवाली नहीं है। पर जैसे ही दिवाली होती है पोल्यूशन ग्राफ बहुत ऊपर पहुंच जाता है, 16 टाइम्स बढ़ जाता है पोल्यूशन लेवल सिर्फ दिवाली के दिन ही। अभी जो फोटो आप देख रहे हैं तब की है जब पोल्यूशन नहीं होता, जो सामने आपके है, और ये तब है जब पोल्यूशन होता है। तो जब एयर पोल्यूशन हमारे ही कारण हो रहा है तो हम ऐसा क्रिएट करें क्यों? तो बेटर है वी नीड टू मेक सब चेंजेस। यहाँ तक मैं आपको मोटा मोटा बता रहा था, बट यहाँ से मैं इसका पूरा का पूरा आपको कंसाइज करके बताता हूँ कि लेक्चर में अगर ये टॉपिक आया तो आपको कैसे बताना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट फाइल्स हैं, इन सभी फैक्ट फाइल को कंसाइज करना बहुत जरूरी है। तो लेक्चर में अगर ये टॉपिक आता है तो आपकी शुरुआत होगी दिसंबर 19 को। ये गैस चैम्बर कहलाया जाता है मीडिया के द्वारा, और हमारा जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो 2.5, मतलब फाइन मैटर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में बहुत दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं हमारी आंखों में चुभन ज्यादा होगी। पर मार्च 20 तक लॉकडाउन चल रहा होता है और सडनली 50 to 60% इंप्रूवमेंट हो जाता है एयर क्वालिटी में। रीजन सिर्फ एक कि यहाँ पर ह्यूमन का मूवमेंट नहीं है प्लेनेट अर्थ पर। इसका मतलब ये होता है कि एयर पोल्यूशन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ से आते हैं बॉडी पे। यहाँ पर आप बता सकते हैं कोरोना वायरस से अब तक जो डेथ हुई है वो है 516 डेथ, बट चाइल्ड अस्थमा की जो डेथ है वो है 16,000 पर ईयर। और वो जो 16,000 पर ईयर जो डेथ हो रही है वो सिर्फ NO2 के प्रोडक्शन के द्वारा हो रही है, जो कि ह्यूमन व्हीकल या इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रही है। सो ओनली सोल्यूशन इज टू कंट्रोल ह्यूमन एक्शन। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन का तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब गो ग्रीन डेवलपमेंट, मतलब कुछ भी ऐसा मैन्युफैक्चर करें जिसमें जो हमारा एनवायरमेंट है वो कम से कम हार्म हो। इसका मतलब एक सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पैनल, स्विच ऑफ द लाइट जब आपकी जरूरत ना हो, क्योंकि जब आप लाइट ऑन करते हैं तो कोल इंडस्ट्री काम करना शुरू करती है और कोयले को जलाकर वो बिजली बनाती है। तो जितना आप कम लाइट यूज करेंगे उतना कम कोयला जलेगा, जितना कम कोयला जलेगा उतना कम पोल्यूशन होगा। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने आपको बताई, सबटल बर्निंग। सबटल बर्निंग क्या आता है? जो पुरानी फसलें होती हैं उनको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। उसके बाद क्रैकर्स ऑन दिवाली। एंड लास्ट कि अगर हम अपने मूवमेंट में ही रोजाना अपनी आदतें ही बदल लेंगे, जैसे अगर हम ऑफिस जाएं तो हम कार पूल करके जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो भी पोल्यूशन लेवल बहुत कम होगा। अगेन द रीजन कम ऑफ कि NO2 कम प्रोड्यूस होगा। कंक्लूजन इस बात का ये बैठता है कि अगर ह्यूमन एक वाइजस एनिमल है जिसको भगवान ने बनाया है, पर अगर उसके एक्शन गधे जैसे हैं तो उसके वाइजस होने का, होशियार होने का कोई मतलब नहीं बैठता। अगर आज हम मदर अर्थ की केयर करेंगे तभी मदर अर्थ हमारे भविष्य की कदर करेगी। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो खाने पे बुलाइए, और अगर आप मेरी वीडियो देख के रिकमेंडेशन हुए तो मिठाई खिलाइए।
मेरे लिए कोई मैसेज हो या कोई टॉपिक आप करवाना चाहते हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए #वाशने करके, या मेरे लिए कोई पर्सनल मैसेज हो तो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और अगर मेरे टॉपिक्स आप ढूंढना चाहें तो आप SSB GD टॉपिक्स टाइप करें शुभम वाशने और आपको वो मिल जाएंगे, या आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हैं। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता